कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, एक सुखी राम का नाम। रंगी को नारंगी कहें बने दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहें तो देख कबीरा रोया। और आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा। देखो आपको मैं बहुत ही मार्मिक बात बताऊंगा। तेजी राम कहने का मजा, हाँ कृष्ण कहने का मजा, जिसकी जो पर आ गया, राम कहने का मजा। इससे प्यासे ऊपर यदि ये स्वाद आ गया आपको, एक बार जिसको ये मजा आ गया राम नाम जपने का, एक बार ये बात बुद्धि में बैठ गई, आपको बैठती तो नहीं है, सब पर ठग हो रहे हैं। सबकी ये हालत है जैसे कोई भैंस का गोबर हो ना, गोबर, और गंद को पाठ हो डाल रहे। राम कहने का मजा, जिसकी जुबान पर आ गया, राम कहने जिसकी जमा पर आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जीवा पर वो मुक्ति जीवन में हो गया, वो मुक्ति जीवन हो गया, वो मुक्ति जीवन में हो गया, वो मुक्ति जीवन हो गया। चारों पठान आ गया,
वो मुक्ति जीवन में हो गया, एक बार जिसकी बुद्धा पर राम कहेगा आनंद आएगा, केवल एक बार जिसकी बुद्धा पर। इस संसार में अनेक उदाहरण है। ऐसा नहीं है आप ये कहो कि कोई बताओ, कोई प्रमाण दो किसको आनंद आया, किसने उस नाम का आनंद लिया, किसकी जगह पर वो आनंद आया, ऐसा कोई उदाहरण तो दो। नाम प्रत्यक्ष प्रभु तीन प्रसादु प्रत्यक्ष शिरोमणि वे प्रणाम। इस नाम के प्रताप से हजारों पाप गिर गए। भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि कहला गया, नाम के प्रसाद से, नाम की कृपा से। इस संसार में यदि कोई भक्त हुआ है, सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद हुआ है, जिन्होंने बाल्यकाल में छोटी सी अवस्था में भगवान की भक्ति की। छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, देखो विचारणीय बात है, हमारी उम्र तो बहुत हो गई है, हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन एक नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक जिसकी कोमली आवाज स्पष्ट बोल भी नहीं पाता है, उस बालक प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, अपने भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठाया, बड़े लाल से प्यार से उसको चाटा, बड़ा बिलास किया अपने भक्त प्रहलाद का। छोटा सा नन्हा सा बालक वो नन्हा सा बालक भक्त प्रहलाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, नरसिंह भगवान के सामने नन्हे नन्हे हाथों से तोतली वाली में मीठी मीठी आवाज में कहने लगा कि प्रभु आंखों में आंसू भरकर गदगद भाव में, प्रेम के साथ में, भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बालक हूँ, मुझे नहीं पता मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। इसी बात पर भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए। केवल नन्हा सा बालक, उसने कोई स्तुति भी नहीं की भगवान की, लेकिन भाव, आंखों में आंसू, प्रेम के भाव, भगवान के चरणों में उनका मन लगा हुआ है। भगवान रीझ गए, नरसिंह भगवान कहने लगे कि भक्त मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भक्त प्रहलाद कहने लगा कि नहीं, मुझे वर नहीं चाहिए। प्रभु कहने लगे कि देखो भक्त, मेरा आनंद निष्फल नहीं होता, भगवान का उपस्थित होना, प्रकट होना निष्फल नहीं होता, कुछ में कुछ आपको वर को लेना ही होगा। कोई संत यदि आपके घर में पधारते, कोई महापुरुष आपके यहाँ आते, तो निष्फल नहीं होता है कभी भी। ये याद रखने की बात है, इस बात का संदेश है, निष्फल नहीं होता। इसलिए वर मांगो, उसको लेना ही पड़ेगा। प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मेरे पास सब कुछ तो है। आप ये कहो कि त्रिलोकी का राज्य ले लो, तो मेरे पिता के यहाँ त्रिलोकी का राज्य है। आप ये कहो कि धन संपत्ति ले लो, तो मेरे पिता के यहाँ धन की कमी नहीं है, बहुत धन भरा पड़ा है। आप कहो कि वैकुंठ ले लो, स्वर्ग ले लो, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। कुछ तुझे वर लेना ही है, कुछ तो लेना हो। ठीक है प्रभु, आप नहीं मांगते हो, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो, वैसे मेरे पास में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप देना ही चाहते हो, तो फिर मुझे ये दीजिए। भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा भगवान से?
जैसे लोभी आदमी का मन धन में लगा रहता है, रात हो या दिन हो, दिन रात धन का स्मरण करता रहता है। लोभी आदमी, जिसको लोभ होता है धन का, उसका मन लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता, उसका मन तो धन में अपने आप लगा रहता है। ये थोड़ी गौर करने वाली बात है। जैसे कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता, उसका मन अपने आप लगा रहता है। लोभी आदमी का मन धन में लगा रहता है, कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, इसको लगाना नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगा है, मुझे लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके चरणों में मेरा मन लगा है। ये मुझे निर्मल भक्ति दीजिए। मुक्ति जीवन हो गया, मुक्ति जीवन हो गया, वो चारों पदार्थ वो मुक्ति जीवन हो गया, जिसको राम कहने का आनंद आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, जीते जी मुक्त हो गए संसार। चारों पदार्थ पा लिया कि संसार में हम आए हैं, तो चार पदार्थ पाने योग्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और ये चारों पदार्थ उस आदमी को प्राप्त होते हैं जिसको केवल एक राम नाम कहने का आनंद आता है। जीवा पर